आज हम पढ़ेंगे अवयव के बारे में। जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कारक नहीं बदलते अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं उन्हें अवयव, जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो उसे अविकारी पद कहा जाता है। ऐसे शब्द जो किसी भी काल, वचन के लिए या लिंग के लिए उपयोग किए हों लेकिन उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अवयव कहा जाता है। हम इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहला, निधि बहुत काम करती है। दूसरा, रुद्र बहुत हंसता है। तीसरा, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। चौथा, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की। पांचवा, मुझे आज बहुत खुशी है। छठा, कल सविता बहुत हंसी थी। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उसे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ हमने सब उदाहरण देखे जहाँ चाहे लिंग बदल गया, चाहे लड़का था लड़की थी, चाहे वचन बदल गया, बहुवचन हो एकवचन हो, चाहे काल यानी भूतकाल हो, भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो, सब कुछ बदलने पर भी बहुत शब्द वही का वही रहा। ऐसे शब्दों को अवयव कहा जाता है। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो अवयव हैं उन्हें हमने गाढ़ा किया हुआ है, डार्क किया हुआ है। पहला है, एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। तीसरा है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। चौथा है, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हम धीरे धीरे चलेंगे। इन शब्दों में आपने देखा यहाँ भी चाहे लड़का था, चाहे लड़की थी, चाहे लिंग परिवर्तन था, चाहे वचन परिवर्तन यानी एक वचन या बहुवचन हो, चाहे काल परिवर्तन हो, लेकिन धीरे शब्द में कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अवयव। अब कुछ और उदाहरण देखेंगे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन कर्ता लड़का, स्त्रीलिंग बहुवचन लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अवयव है। अवयव शब्दों की सूची हम देखेंगे। ऐसे जो भी शब्द, हमने यहाँ कुछ शब्द बताए हैं आपको, लेकिन ऐसे जो भी शब्द जहाँ जिनका उपयोग किया जाए उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे वो काल परिवर्तन हो, भूतकाल में हो, भविष्य काल में हो, वर्तमान काल में हो, चाहे वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए हो, चाहे वो एक वचन या बहुवचन के लिए हो, ऐसे शब्द जिनमें कभी कोई बदलाव नहीं आता है उन्हें अवयव शब्द कहा जाता है। अवयव शब्दों की सूची देखेंगे। ऐसे शब्द हैं और, तथा, अथवा, या, वाह, आह, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर ऊपर। अब हम कुछ और अवयव शब्द देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयव हैं। उमंग और स्मित घर चले गए। अब और ऐसा शब्द है कहीं भी, यानी इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एंड, किसी कभी भी हम इसका यूज़ करते हैं किसी के लिए भी, चाहे एक वचन बहुवचन हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो या भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल हो, उस शब्द में कभी कोई बदलाव नहीं आता है। दूसरा है, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फ़ोन। हम जब ऑप्शन देते हैं कि और जिसे हम कहते हैं तो आपको ये चाहिए या ये चाहिए, तो या शब्द में भी कभी उसका उपयोग करते हुए परिवर्तन नहीं आता है। तीसरा शब्द है वाह, क्या कैच लिया है। जैसे हम सरप्राइजिंगली, वाह क्या मौसम है, क्या बात है। जब हम ऐसा वर्ड बोलते हैं तो इस शब्द का ऐसा ही उपयोग होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता है। तथा जिसे हम और भी कहते हैं, एंड भी कहते हैं, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये एक उदाहरण हमने लिया है, लेकिन यही समझाने के लिए कि कभी भी इस शब्द का उपयोग करने पर काल कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अंत में है, वह तेज़ दौड़ा। तेज़, वह तेज़ दौड़ रहा है, वह तेज़ दौड़ रही है, वह तेज़ भागता है। कुछ भी हो, आप देखेंगे कि काल परिवर्तन हो, वचन परिवर्तन हो या लिंग परिवर्तन हो, इस शब्द में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हमने पढ़ा आज अवयव के बारे में। ऐसे शब्द जिनका किसी भी काल में उपयोग हो, चाहे किसी भी लिंग में उपयोग हो, चाहे किसी भी वचन में हो, चाहे एक वचन बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, चाहे भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल हो, लेकिन जिन शब्दों में कभी भी उनका उपयोग करने पे बदलाव नहीं आता है, ऐसे शब्दों को अवयव कहा जाता है। धन्यवाद।